हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। तो आज एक बार फिर आपके सामने हम एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी चाट जो सच में मैंने भी जब पहली बार खाई तो ऐसा लगा कि ये टेस्ट इससे पहले कहीं भी नहीं मिला। इतना अच्छा इसका टेस्ट, इतना अच्छे फ्लेवर्स इसमें थे। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उसके लिए मैं आपको सारी स्टेप्स बाय स्टेप सब चीज़ें बता देती हूँ। हमने यहाँ, आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जो इसमें प्रिपरेशन की है वो हम उसका टिक्की का मसाला बना रहे हैं। और ये मसाला हम बना रहे हैं चने की दाल और मटर को लेके। इसके लिए हमने पहले तेल गरम करके उसमें जीरा डाला था। जीरे के साथ ही हमने हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ करी पत्ता इसमें डाल दिया था। चने की दाल को लगभग हमने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखा था। तो वो सोक की हुई चने की दाल को हमने इसमें डाला है। उसको 5 मिनट तक भूनने के बाद हमने इसमें मटर डाल दी। और मटर भी हमारी जो है पकी हुई नहीं है, कच्ची मटर है, तो उसको भी हमने डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। मसालों में हमने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर पाउडर इसमें डाला है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा सा 2-4-5 मिनट के लिए हम इसको सौटे करेंगे बस। और सौटे करने के साथ साथ ही इसको हम इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ही थोड़ा पानी हम डालेंगे, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है। हमें इसको बहुत ही खड़ा खड़ा रखना है कि एक एक दाना अलग अलग दिखे। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको चलाकर और ढक कर रख देंगे। तो करीब करीब 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। बीच में एक बार देखते भी रहेंगे, क्योंकि पानी कम है तो कहीं जल ना जाए। तो इसको हम ढक के अब रख देते हैं। जब तक हमारा ये बनेगा तब तक हम इसे, देखिए ये हमारा जो है कुक हो चुका है। और ये अच्छे से इसमें जो पानी था वो जल गया है पूरा। और बहुत ही अच्छा, मटर भी थोड़ा सा पक गई है। 70% मटर जो है हमारी पक चुकी है। तो हमें बस इतना ही चाहिए, पूरा 100% कुक करने की ज़रूरत नहीं है। हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ 70-80% हमारी अगर ये जो चीज़ें हैं वो कुक हो जाएं तो अच्छा है। क्योंकि हमने इसमें काजू भी डाला था स्टार्टिंग में ही, हम बताना आपको मिस कर दिया। हमने इसमें रोस्ट करते टाइम काजू भी डाला था। और काजू और दाल एक साथ डाल के हमने उन्हें रोस्ट किया था। तो चलिए, जब तक हमारा ये मसाला बन के तैयार होके ठंडा होता है तब तक हम अपनी टिक्कियों के लिए तैयारी कर लेते हैं। तेल को गर्म होने हमने गैस पे रख दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक हम आलू मैश कर लेते हैं। ये हमने लिया है लगभग 1 कटोरी, यानी 100 से 150 ग्राम जितना अरारोट। और उसमें हम ये 1 बाउल भर के, करीब आधा किलो से थोड़ा से ज़्यादा ही होंगे ये आलू, इनको हम इसमें मैश कर लेंगे अच्छे से। बड़ा बर्तन हमें लेना होगा, छोटे बर्तन में अच्छे से मैश नहीं हो पाएगा वो। तो हमने एक परात ले लिया है जिसमें हम इन्हें मैश कर रहे हैं। अब इनको अच्छे से, जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें इस आलू को इस अरारोट में अच्छे से मिक्स करना होगा। और अब साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक, थोड़ा सा मिर्च इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मसाले हमें नहीं इसमें डालने हैं, बहुत मामूली से डालने हैं एक फ्लेवर देने के लिए। और थोड़ा सा ही गरम मसाला भी इसमें हम डालेंगे। जो हमारी फिलिंग थी उसमें हमने थोड़ा सा हींग भी ऐड किया था, लास्ट में डाला था। वो हम बताना दिखाना यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें लास्ट में डाल के हींग ऊपर से और 2 मिनट के लिए सौटे करने उसे छोड़ दीजिएगा। तब तक हम यहाँ पे ये आलू को जो है अच्छे से मैश कर लेते हैं। सारे आलू को हमें अच्छे से छोटा छोटा फोड़ लेना है हाथों की हेल्प से। और जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उसी तरह से पूरा फोर्सफुली हमें इसको अरारोट में आलू को मिक्स करना है। अरारोट बेसिकली टिक्की को बांधने के लिए होता है, ताकि जब हम टिक्की और अपने आलू को तेल में डालें तो वो फैले ना। अच्छे से आलू मैश हो चुके हैं इसमें।
ये देखिए पूरा अच्छे से हमने आलू को इसमें मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये आलू भी अब जो है हाथों में था हमारे चिपका हुआ, वो भी हमने इसी पे लगा दिया है। अब हमको इसको पीसेस में कट करना है। जितनी बड़ी हमें टिक्की बनानी है उतना ही हम इसको कट कर लेते हैं। एक प्रॉपर इक्वल पोर्शन में हमें इसे डिवाइड कर देना है। और उसके बाद हम इसको गोल गोल करके इसका जो है टिक्की की शेप दे देंगे। और देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने गोल गोल कर लिया है। इक्वल पोर्शन में हमें टिक्कियाँ बना लेनी है गोल गोल करके इसमें। अब हम थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लावर लेंगे, हम थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च जो होता है, कॉर्नफ्लावर नॉर्मली हम इसको बोलते हैं। तो अब हमें इसको एक प्लेट में साइड में थोड़ा सा डालेंगे। कॉर्नफ्लावर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बन सकें। 2 स्पून बहुत है, बल्कि ये भी ज़्यादा ही रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्पून बहुत रहेगा। हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, हाथों में लगा लेंगे अभी हम इसको, जिससे कि आलू हमारे हाथों में भी नहीं चिपकेंगे। और हमारा जो मसाला हमने बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। मसाले की जो फिलिंग थी हमारी मटर और दाल वाली, वो अब हमने इस तरीके से इसमें डालनी है और इसको अब हमने बंद कर देना है। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर हमें नहीं डालना है, वो हमारा उसमें थोड़ा सा गिर गया था, तो हमने इसमें वो अपना मटर का दाना उठा के डाला था। अंदर में हमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, सिर्फ बाहर के लिए हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसको टिक्की को बंद कर देना है हमें, और एक राउंड शेप में लेके इसमें, जैसे रोटी में हम सूखा आटा लगाते हैं उसी तरह से हम अपनी टिक्कियों में भी कॉर्नफ्लावर का एक लेयर देंगे। इससे क्रिस्पी बहुत होंगी हमारी जो टिक्कियाँ हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी जो रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं सच में ही बहुत अच्छी है। इसमें इतने अच्छे फ्लेवर्स हमें मिले हैं कि बस आप लोग एक बार खाएंगे तो बार बार, आपके घर में बर्थडे हो, पार्टीज़ हो, तो आप हमेशा यही बनाएंगे अगर एक बार आपने इसे ट्राई किया तो। ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी जो टिक्कियाँ हैं उनको सबको फिल करके रख लेना है। और वहाँ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है अच्छे से। तो बहुत ही जो तेज़ तेल गर्म होता है उसमें हमें इसे डालना है। ठंडे तेल में अगर हम डालेंगे तो थोड़ा सा फटने का डर रहता है, और इसीलिए हमने इसको एकदम अच्छे से गर्म हुए तेल में टिक्कियों को डाला है। ये एक साइड से हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो पक चुकी हैं, अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अभी हमें इन्हें नाइफ़ की हेल्प से, चाकू की मदद से हम इन्हें उठाएंगे। हमें नाइफ़ ही यूज़ करना है, क्योंकि चाकू से क्या है कि वो बहुत इजी हो जाता है उनको अलग करना। कई बार वो उसमें नीचे पैन में चिपक भी जाती हैं, स्टिकी हो जाती हैं, तो दिक्कत आती है। और कई बार आपस में भी चिपक जाती हैं तो उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए नाइफ़ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है उनको सब चीज़ों को सेपरेट करने में। तो अब चलिए इन्हें पीछे से भी, बैक साइड से भी इनको अच्छे से फ्राई होने के लिए हमने इसमें छोड़ दिया है। हमें अपनी टिक्कियों को सेमी कुक करके रखना है, सेमी फ्राई करके रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम अभी इन्हें एक बार और फ्राई करेंगे, इसीलिए, जिससे क्या है कि ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी। अगर एक बार में हम करेंगे तो नहीं हो पाएंगी और काफ़ी मोटी मोटी लगेंगी। तो इसलिए अभी हमें इन्हें, बहुत ही थिक टिक्कियाँ हैं हमारी, ये बहुत मोटी हैं, इनको हमें पतला करना पड़ेगा, जिसके लिए एक बार हमें इन्हें वापस से फ्राई करना होगा। और पहले अभी हम इन्हें ऑयल से बाहर सेपरेट कर देते हैं। इस तरीके से हमने इन्हें निकाल लिया है टोंग की हेल्प से। आप चाहें तो टोंग नहीं हो तो चिमटा यूज़ कर सकते हैं।
चिमटे की मदद से आप इस तरीके से अपनी टिक्कियों को बाहर निकाल सकते हैं। और ये इस तरीके से मैशर की हेल्प से हमने इन्हें स्प्रेड कर दिया है, थोड़ा प्रेस करके, और इनको एक पतले वाला शेप दे दिया है। और अब वापस से हम इन्हें एक बार फिर से डीप फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ये प्रोसेस आप चाहें तो ऑयल कम यूज़ करने के लिए तवे पर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालकर। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनने वाला है। यहाँ हमने टिक्कियाँ और भी बनाकर रेडी कर लिया। आप अंदर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना फ्लेवरफुल है ये टिक्कियाँ, और बहुत ही क्रिस्पी हैं, नो डाउट। चलिए अब हम इन्हें सर्व करने के लिए रेडी कर लेते हैं। हमने अपनी टिक्कियों को ऐसे जिस भी आप प्लेट या बाउल में खाना चाहते हैं उसमें डाल के इस तरीके से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कट कर लीजिए, ताकि जो हम इसमें अभी दही और मसाले ऊपर डालेंगे वो अच्छे से अंदर में भी जाएं। सबसे पहले हमने अपनी दही जमाई थी, घर की ताज़ी जमी हुई दही है ये, उसको हमने ग्राइंडर में एक बार घुमा लिया था, तो ये बहुत ही फाइन बन गई है, एकदम स्मूथ हो चुका है हमारा कर्ड जो है। तो इसको हमने इस तरीके से पूरे में डाल लिया है अपनी टिक्की के ऊपर। दही हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। ताज़ी दही हम यूज़ करेंगे इसमें, खट्टी दही से फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, तो ताज़ी दही का यूज़ करें आप। चाहें तो बहुत थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं दही में, अदरवाइज़ आप ऐसे भी ले सकते हैं, विदाउट शुगर भी आप दही यूज़ कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा स्वीटनेस चाहते हैं वो लोग दही में चीनी को ऐड कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइनर अमाउंट में। यहाँ हमने घर में हरे धनिया पुदीना की चटनी बनाई थी, उसको हमने यूज़ किया है और वो भी इस पे हमने डाल दिया है। ये लाल चटनी जो सौंठ होती है जनरली समोसों के साथ, अगर आप नहीं बनाना जानते हैं या आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी है, तो जो घर में हम मोस्टली समोसे वगैरह मार्केट से ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं, कचौड़ियाँ वगैरह, तो उनके साथ ये चटनी अक्सर आती है। तो आप उसे फेंके नहीं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है लंबे समय तक। अब यहाँ हम इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं। चाट मसाला सारा अच्छे से इस पे हमने डाल दिया है। अब इस पे हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है, उसको हमने क्रश करके डाल देना है इसके ऊपर। भुने हुए जीरे को हम क्रश करके डाल देंगे। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च हम यहाँ यूज़ करेंगे, एज़ पर योर टेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही टेस्टफुल जो चाट है वो रेडी हो चुकी है, आलू और मटर की टिक्कियों के साथ में। तो होप यू लाइक इट। चलिए, तो आप अपनी फैमिली और फंक्शंस में एंजॉय करें ये बना के, एक बहुत ही अच्छी चाट। और नेक्स्ट टाइम फिर से हम आपसे मिलेंगे सेम चैनल और एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट